बीच में कोई बात नहीं करनी। जितना बाबा बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, वो बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना है। आपने चालू कर दिया? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम बाबा के ऐसी महावाक्य पर विचार करेंगे जो बाबा हर मुरली में कहते हैं। कोई भी मुरली बाबा की उस महावाक्य के बिना नहीं होती। ऐसा महावाक्य हम उस पर विचार करेंगे कि बाबा हर रोज क्यों कहता है, क्या कारण है। आप विचार करो कि कौन सा महावाक्य जो बाबा डेली बोलता है। बाबा डेली मुरली में कहता है, चाहे वो किसी तरीके से घुमा फिरा के बोलता है, लेकिन ये जरूर बोलेगा कि प्यारे बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ और मुझे याद करो। एक बात और तरीके से बोलता है बाबा कि देह के सब संबंधों को भूल छोड़ने के लिए बाबा नहीं कहता। बाबा कहता है देह सहित, इस देह के सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ऐसा बाबा डेली मुरली में कहता है, चाहे वो किसी तरीके से कहे, लेकिन कहेगा जरूर। आप विचार करो ऐसा बाबा क्यों कहता है, क्या कारण है कि डेली हमें यही बातें बोलता है बाबा। क्योंकि बाबा जानी जानन हार है। बाबा जानता है कि देह के संबंध मेरे बच्चों को क्या देते हैं और मैं बच्चों को क्या देता हूँ। अब आप कंपेयर करो कि देह के संबंध आपको क्या देते, विचार करो इस बारे में कि देह के संबंध मुझे क्या देते हैं और बाबा मुझे क्या देता है। आप ध्यान से सुनना कि देह के संबंध हमें क्या देते हैं। देह के संबंध हमें देते हैं दुख, शोक, भय, चिंता, अशांति। ये सब कौन देता है? देह के संबंध। और बाबा हमें क्या देता है? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी। ये सब खजाने बाबा देता है। अब फिर आप विचार करो कि बाबा की बात माननी चाहिए कि दुनिया वालों की? बाबा की माननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ध्यान से सुनना और विचार भी करना उस पर, सबसे बड़ी बात बाबा गारंटी देता है। बाबा ये कहता है कि मीठे बच्चे, मेरी श्रीमत का पालन करके तो देख, मैं 21 जन्मों तक कोई दुख नहीं होने दूंगा। ये मेरी गारंटी है। और देह के संबंध में क्या कहते हैं? वो हमें धोखा देते हैं। जिनके ऊपर पूरा विश्वास होता है कि ये मेरा सहारा बनेंगे, वही जब सहारा लेने की जरूरत होती है वही धोखा देते हैं। और ये कैसे धोखा देते हैं, ये एक दृश्य आपके सामने रखूंगी, उसको बड़े ध्यान से सुनना और देखना, और अगर ना समझ आए तो पूछना। कैसा है वो दृश्य? एक जगह पर कुछ व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी। वो क्यों इकट्ठी हो रही थी? क्योंकि वहां पर किसी आत्मा ने शरीर छोड़ा था। तो क्या कहा? एक भीड़ सी लगी थी क्योंकि कोई मर गया था। समझ आ रही है ना? एक भीड़ सी लगी थी क्योंकि कोई मर गया था और जनाजा उठाने को कोई तैयार न था। जनाजा मीन्स अर्थी। कोई तैयार नहीं था, सब दूर दूर हट रहे थे। जनाजा उठाने की कोई तैयार न था। शायद इसका कोई परिवार न था, अकेला बंदा था। अब उसने, लिखने वाले ने क्या लिखा कि मैंने इसको कुछ समय पहले देखा था। मैंने इसको कुछ समय पहले कुछ दोस्तों के साथ, और सोचा था कि जनाजा उठाएंगे यही हाथ। मैंने सोचा था ये मेरे काम आएंगे, जो मेरे दोस्त हैं। पर क्या हुआ? जब कोई न आया, कोई नहीं आया आगे जनाजा उठाने के लिए, कोई आगे नहीं आया। जब कोई न आया तो भीड़ से एक आवाज सी आई
वो क्या आवाज आई कि चलो यारो निकल पड़ो कहीं उठाना ना पड़े। चलो यारो निकल पड़ो कहीं उठाना ना पड़े, ये वही दोस्त थे जो भीड़ से निकल पड़े। चलो यारो निकल पड़ो कहीं उठाना ना पड़े, ये वही दोस्त थे जो भीड़ से निकल पड़े। कफन हुआ गीला, कफन हुआ गीला, मुर्दा आंखों से रो रहा था। कफन हुआ गीला, मुर्दा आंखों से रो रहा था, और खड़ा हुआ मुर्दा कफन में लिपटा हुआ, और पहुंचा उन दोस्तों के पास जो जा रहे थे सिमटे हुए, और कंधे पर हाथ रखा तो यारों का मन डोला, और हटा दिया कफन मुर्दे ने, रो रो कर बोला। क्या बोला? अरे मरने पर ना दोगे कंधा, देख कर शर्मिंदा हूँ। मरने पर ना दोगे कंधा, देख कर शर्मिंदा हूँ। अरे मैंने तो नाटक किया था यारो, मैं तो अभी जिंदा हूँ, मैं तो अभी जिंदा हूँ। ये होता है दुनिया के संबंध, ये होते हैं इस देह के संबंध, ये होते हैं इस देह के जो हम जिस जाल में हम उलझे हुए हैं। जब हमें सहारे की आवश्यकता होती है तो वो किनारा कर जाता है, और फिर हमारा हाथ कौन थामता है? वो परम पिता परमात्मा, जिसको हम नकार देते हैं, जिसको हम कहते हैं बाबा आज तो टाइम ही नहीं है, आप कैसे आओ, वो हमारा हाथ थामता है। एक भाई अपने अनुभव में लिखता है, ये कहानी नहीं मैं सुना रही आपको, वो अनुभव सच्चा अनुभव सुना रही हूँ। एक भाई ने कहा कि मैं घूमने के लिए गया हुआ था किसी समुद्र के किनारे पर अपनी फैमिली को लेकर के, वो ज्ञान में चलता है भाई। कहते मैं घूमने के लिए गया तो क्या हुआ कि एक नाव करी हमने समुद्र में घूमने के लिए, और मैं फोटो उतारने के लिए किनारे पर खड़ा हो गया, और मेरी पूरी फैमिली उस नाव में बैठी हुई है। अचानक क्या हुआ कि समुद्र में तूफान आया और नाव को खींचने लगा। मैंने देखा सीन कि तो सब जाएंगे। अब मैं फटाफट, मुझे तैरना आता था, मैं उसमें जैसे तैसे करके मैंने उस किनारे को न किश्ती को किनारे पर लगा दिया, तो सब उतर गए और मुझे समुद्र ने खींच लिया पीछे, लहरों ने पीछे खींच लिया, और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ कि मेरी रक्षा करो, मैं डूबा जा रहा हूँ, ऐसे हाथ हिला रहा हूँ मैं। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि मुझे कोई बचाए, क्योंकि कोई तैरना जानता नहीं था, किसी ने हिम्मत ही नहीं करी। कहते मैं लास्ट मोमेंट पर जब मुझे लगा कि मौत मेरे सामने है, कोई चांस बचने का नहीं है, तो मुझे बाबा याद आया। कहते बाबा अब मेरी रक्षा करो। इतना मुंह से वाक्य निकला था और मैं नीचे, मुझे नहीं पता फिर। कहते मैं बेहोश हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। बाबा को याद किया और मेरी आंख बंद। कुछ दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं आईसीयू में था। पूरा परिवार मेरे सामने खड़ा है, और जब मेरी आंखें खुली तो मेरा मन नहीं किया कि मैं किसी को देखूं। मुझे वो बाबा याद आया जिसने लास्ट मोमेंट पर मेरा हाथ थामा और मेरा साथ दिया। जब दुनिया वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो वो साथी बनता है। तो बाबा ये कहता है कि बच्चे देह सहित देह की सब संबंधों को भूल, वो छोड़ने के लिए नहीं कहता। बाबा ये नहीं कहता कि अपनी जिम्मेवारी पूरी ना करो, पूरी करो। अब दीदी कह रहे जो जाल आपने बनाया उसको संभालो तो सही, वो कौन संभालेगा? बाबा कहते लेकिन मुझे साथ रख कर करो, मेरा साथ मुझे याद करते हुए अपना हर कर्म करो। अगर मुझे याद करते हुए मेरी श्रीमत का पालन तुम करोगे तो मैं क्या करूंगा फिर वो भी सुनो। मैं क्या करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरी श्रीमत में रह करके, बाबा की श्रीमत में रह करके जो कर्म किया जाता है वो होते पुण्य कर्म, और जो विकारों के वश होकर के कर्म किया जाता है वो तो पाप कर्म। अगर हम श्रीमत में रह करके, जो बाबा की श्रीमत उसमें रह करके जो कर्म करेंगे, बाबा ऐसा कवच देता है, ऐसा कवच देता है कि उसको कोई बींद नहीं सकता। दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि उस कवच को बींद करके आपको कोई हानि पहुंचाए। कभी नहीं आपकी हानि होगी। हमारी हानि कब होती है? जब हम उसको भूल जाते हैं। किसी की ताकत नहीं कि सर्वशक्तिवान के सामने आ जाए कोई।
माया भी नहीं आ सकती। माया भी तभी आती है जब उसको हम किनारा कर देते हैं। रास्ता देख हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसा कवच मैं आपको देता हूँ, और मेरी जिसने दुआएं ले ली, ध्यान से सुनना, ये जिसने भगवान की दुआएं ले ली उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे दो दृष्टांत आपके सामने रखूंगी, आपको पता चलेगा कि दुआओं की ताकत क्या है। अगर दुआएं नहीं लोगे तो तब जीवन कैसा होता है, और बाबा की दुआएं जब साथ में होती हैं तो हमारा जीवन कैसा होता है। एक भाई बताता है कि मेरे पास इतना धन था, मुझे पता नहीं था कि कितना धन है, मुझे हिसाब नहीं था, इतना धन मेरे पास था, और मेरा दिमाग जो है 7वें आसमान पर था। इतना ईगो मेरे अंदर थी, इतना अहंकार था कि मैं छोटे मोटों से बात करना पसंद नहीं करता था, और भगवान को तो कभी याद करना ही नहीं जानता था। मैं तो खुद को ही भगवान मानने लगा था कि मैं तो खुद ही भगवान हूँ। हाँ, लेकिन समय ने ऐसी मार मारी, ऐसा समय आया कि मेरा एक ही बच्चा था, और उस बच्चे को कभी सिर में इतना तेज दर्द हुआ एकदम से, और जब चेक कराया तो उसने कहा कि आपके बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है और ये लास्ट स्टेज में है, आप कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मेरे अंदर ईगो होता क्यों नहीं, मेरे पास इतना धन है, इतना पैसा है, मैं बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा और बच्चा ठीक हो जाएगा। बड़े बड़े मिनिस्टरों के साथ मेरी जान पहचान है, पद पोजीशन है, मेरे पास धन है, सब कुछ है। अरे मैं क्या जानूं, भगवान भगवान कुछ नहीं है, अब मैं भी ठीक करके दिखाता हूँ बच्चे को। फिर भी इतना अहंकार मन में, वो खुद बताता है भाई खड़ा होकर के, कहते हैं मैं नहीं। फिर मैं बड़े डॉक्टर के पास गया, जिस भी डॉक्टर के पास मैंने दिखाया, डॉक्टर ने सिर नीचा कर लिया और कहा कि आई एम वेरी सॉरी, अब तो लास्ट मोमेंट पर है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। कहता है मुझे फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी, मैं फिर अमेरिका में गया और बहुत बड़ा जो कैंसर का स्पेशलिस्ट था उसके पास गया। तो जब उसने देखा रिपोर्ट, उसने भी नीची गर्दन करके कहा कि आई एम वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता। एक सेंटेंस डॉक्टर ने बाद में भी कहा, कहता अब तो कुछ चमत्कार हो जाए तो भले ही हो जाए, और वो भी चमत्कार जब ऊपर वाला करेगा तब हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। कहते उस समय उस टाइम मेरा तीसरा नेत्र खुला। उस टाइम मुझे ये याद आया कि कोई इस दुनिया से, इस धन से अलग भी कोई शक्ति है। कहते हैं जिन मिनिस्टरों के साथ मेरी जान पहचान थी, उनका बस फोन आया, कहते कोई नहीं, ठीक हो जाएगा और आप चिंता मत करो। इतना कह करके बंद, वो पद पोजीशन धरी की धरी रह गई। वो जिस धन को कमाने के लिए मैंने पाप देखा ना पुण्य देखा, दिन देखा ना रात देखी, कहते वो कोई काम ही नहीं आया, वो सब कोई भी वफादार नहीं बना। तब मेरी आंख खुली कि कोई न कोई पावर ऐसी है। और ये भी कहता है कि ऊपर वाला कोई चमत्कार करेगा, उस ऊपर वाले को तो मैंने कभी याद ही नहीं किया। किस मुंह से कहूँ उसको मैं कि इसको ठीक कर दे। अगर भगवान की दुआएं उसके साथ होती तो उसकी नाव डूबती नहीं। ये तो होता है दुआओं के बिना जिंदगी, धन के बीच में रह करके इस धन को ही सब कुछ समझने वाले का जीवन ये होता है। ये धन तो हमारा देखो कुछ टाइम के लिए जरूरी होता है, खाने के लिए, पीने के लिए, लेकिन धन सब कुछ नहीं होता। इसके अलावा भी कोई शक्ति होती है और वो शक्ति हमारा हाथ थामती है। ये तो है बिना दुआओं का जीवन। आप जिसके साथ बाबा की दुआएं होती है ना, जिसके साथ उस परम पिता की दुआएं होती हैं, अब वो वाला जीवन भी आपको दिखाती हूँ कि वो जीवन कैसा होता है। जो बाबा की श्रीमत में रह करके अपना जीवन बिताता है, जो बाबा का कहना मानता है, उस बच्ची की गारंटी बाबा कैसे लेते हैं। एक माता थी, वो विडो थी, एक उसकी बच्ची थी, ये भी ध्यान से सुनना। और वो क्या करती थी, अपनी बेटी को पढ़ाती थी और बाकी का टाइम वो सेंटर पे देती थी।
सेंटर पे सफाई करना, काम करना। और जो बहनें थी ना, वो उसके जिम्मे सेंटर को छोड़ के चली जाती थी, यानी कि बाबा की अनन्य सेवा करती थी, मन से सेवा करती थी। तो एक बार क्या हुआ, जैसे हम सब बैठे ऐसे वो मुरली सुन रही थी, और ऐसे सुनते सुनते उसके पेट में दर्द हुआ, बड़ा जबरदस्त दर्द हुआ। अब बहनों ने, और उस सेंटर की दशा क्या थी ये भी सुनो। उसमें 5 माताएं आती थी और 3 भाई आते थे। काफी दिनों से, काफी सालों से वो 8 ही बच्चे थे, बाबा की सेवाएं नहीं बढ़ रही थी। तो क्या हुआ कि जब वो माता के पेट में दर्द हुआ तो उसको दिखाया, डॉक्टर को लेके गई बहनें। तो डॉक्टर ने जब देखा तो डॉक्टर भी हैरान हो गया, कहते इसके तो पेट में कैंसर है, और लास्ट मोमेंट पर ये माता ठीक नहीं हो सकती। अब वो 5 बहनें ऐसे एकदम से सन्नाटा, बाबा को याद कर, बाबा इतनी अच्छी बच्ची, इतनी आपकी सेवा करती है, हर श्रीमत का पालन करती है, बाबा ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? और इस माता के पास तो पैसा भी नहीं है, टेस्ट कराने का पैसा नहीं है, ये इलाज कहाँ से कराएगी? तो सारी बहनें ऐसे बाबा से कहने लगी। तो उन्होंने सूरज भाई को फोन किया, सच्ची घटना है ये, कि दुआओं के साथ कैसा होता है जीवन। तो सूरज भाई ने 3 तरीके बताए, कहते 3 काम करो और फिर बाबा पे छोड़ दो। बाबा पर पूरा समर्पण बहन ने किया और कहा कि 1 घंटा आप भी योग करो और ये बहन भी करेगी, पूरा दिल से बाबा से पावरफुल योग करो इस बीमारी के लिए। और माता को कहा कि माता आपने पक्का दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे कोई कैंसर नहीं है, बाबा मुझे ठीक कर रहा है, मेरा सुप्रीम सर्जन वो है, यहाँ के डॉक्टरों से सब बड़ा डॉक्टर मेरा वो है। और बाबा मेरे पास पैसा नहीं है, ना मेरे पास पैसा है, ना मैं इलाज कराने के लिए कुछ नहीं, बाबा अब आप ही मेरा सब कुछ करो। कहते डेली 1 घंटा पावरफुल योग करो, और फिर दूसरी बात पानी को चार्ज करके पियो जब भी आप पियो। और माता, उनको भी कहा बहनों को कि आप भी सेंटर में मटके रखो, उस पे सारा थोट डालो, इस माता को जब भी पानी पिलाओ तो ये पानी पिलाओ, ये काम करो। और बाबा ने कहा पूरे संकल्प शक्ति करो कि मुझे कोई कैंसर नहीं है, योग लगाओ, पानी को चार्ज करके पियो, और दृढ़ संकल्प करो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब जब सामने मौत खड़ा हुआ दिखता हो तो आदमी क्या ना करे। उस बहन ने पूरी पावरफुल संकल्प किया और बहनों ने योग लगाया, और 21 दिन के बाद उसने कहा कि फिर इसका टेस्ट कराना। 21 दिन के बाद जब टेस्ट कराया तो रिपोर्ट नॉर्मल रिपोर्ट। डॉक्टर को विश्वास नहीं हुआ, कहते नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो लास्ट मोमेंट थी, इसकी तो कोई इलाज ही नहीं था। उनको कहा भाई तुम ना दोबारा ये रिपोर्ट कर लो। उसने कहा भाई हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, ये बड़ी मुश्किल से माता ऐसे ऐसे काम करती है, इसके पास भी पैसा नहीं है, ये और हमारा सेंटर की दशा भी ऐसी है कि बहुत पैसा हमारे पास नहीं है, 5 बहनें हैं, 3 भाई है, सेंटर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है, हम नहीं कराते, हमें पूरा विश्वास है कि माता ठीक है, अब आप करा लो अगर कराना हो। अब उन डॉक्टरों ने दोबारा से रिपोर्ट कराई दूसरी लैब से, तब भी नॉर्मल। और फिर तो उनको करंट सा लगा, डॉक्टर ये कैसे हो सकता है। उसने डॉक्टरों की मीटिंग बुलाई, बड़े बड़े डॉक्टर जो थे, उसने कहा ये तो चमत्कार हो गया, ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने डॉक्टरों ने एक बड़ी लैब से कराया, कहते कभी ऐसे ना इन्होंने ऐसे ही रिपोर्ट तैयार करा ली हो। तब तीसरी बार फिर दिखाया, तब भी डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल। फिर उन बहनों को बुलाया कि तुमने क्या किया था, किस डॉक्टर से इसका इलाज कराया। कहते भाई हमारा एक सुप्रीम सर्जन है, उसको हमने अर्जी डाली थी और सारा योग उसके लगाया था और इसको उसके सुपुर्द कर दिया था हमने। तो भाई बाबा आप ही जानो, और उस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, सब कुछ उसने किया। तब वो डॉक्टर मान गई, क्योंकि बाबा की दुआएं उस बहन के साथ थी। ना कोई पैसा था, ना कोई पद पोजीशन थी, ना उसके पास धन था, बस क्या था, ऐसा अविनाशी धन था कि जिसकी काट दुनिया में किसी के पास नहीं, वो दुआओं की शक्ति उसके पास। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है कि पुण्य कर्म करो, वही बाबा की सेवा है। अब कई कहे कि हमें तो पता ही नहीं पुण्य कर्म क्या होते हैं, पाप के।
अरे जो बाबा की श्रीमत के अंदर रह करके जो कर्म किया जाता है वो पुण्य कर्म, और जो विकारों के अधीन होकर के जो कर्म करेंगे हम वो पाप कर्म। बाबा ने सुबह से लेकर के अमृत वेला से लेकर के रात को सोते टाइम तक सब कुछ बता रखे है कि बच्चे ये करो ये करो ये करो ये करो, ऐसे जो तो वो सारे पुण्य कर्म, तो तभी बाबा की दुआएं मिलेंगी। तो क्या ऐसा कवच तुम नहीं लेना चाहते? चाहते हो ना? तो चाहने से क्या नहीं होता, जब हम करेंगे ना तब मिलेगा। बाबा कहते हैं ऐसा शक्तिशाली कवच तुम्हें दूंगा। और ये भक्ति मार्ग में जितनी काम है ना, मैं आपको बताऊं, जितनी बातें हैं भक्ति मार्ग की वो सब यहीं से ली गई, यहाँ से पॉइंट उठाए गए हैं। अब बाबा ने कहा है, भगवान ये कहता है कि मैं अपना अपमान सहन कर सकता हूँ। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि बाबा भगवान कहता है कि अपना अपमान सहन कर लूंगा लेकिन अपने भगत का नहीं करूंगा, अपने भगत का अपमान नहीं होने दूंगा मैं किसी कीमत पर। वो अभी की बात है। बाबा अपने बच्चों का ये जो कई बार ऐसा आपको इतने सारे अनुभव हैं ऐसे, बस में है भगवान। तो बाबा हमारे बस में तो है, जब हमारा हो गया वो, बाबा कहते हैं जो तुम्हारे इशारे पर इतनी दूर से मैं आ जाता हूँ, तुम मुझे पुकार के तो देखो, बरत के देखो, बाबा खड़ा मिलता है। लेकिन खड़ा कब मिलेगा? तुम अभी देख लौकिक में देखो ना, आपके पास कितने बच्चे हैं? 3-4 बच्चे। आपको सबसे प्यारा कौन सा बच्चा लगता है? ईमानदारी से बताना। आप अपने बच्चों में जितने बच्चे आपके पास है, सबसे ज्यादा प्यार किस बच्चे को करोगे आप? जो आपका कहना मानता होगा, जो आपका रिगार्ड करता होगा, आपकी इज्जत करता होगा। ऐसे करते हो ना? तो बाबा भी कहता है कि मुझे सब बच्चे प्यारे हैं, मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। कैसा नशा बाबा चढ़ा है, लेकिन मैं गारंटी किसकी लूंगा? जो मेरी श्रीमत में चलेगा, उसी का तो जिम्मेवारी पूरी मेरी है, जो मुझे समर्पित हो जाता है। हाँ, वैसे सारे प्यारे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं गारंटी उनकी लूंगा मैं जो मेरा कहना मानेंगे, जो कहना मानेंगे उनकी मैं गारंटी लेता हूँ। और बाबा कितनी बार हमें कहता है कि बच्चे मेरी सर्विस क्या है कि गिरते हुए को उठाना, रोते हुए को हंसाना, ये आप करो। आप विचार करो कि गिरते हुए को आप कैसे उठाओगे। आप सोचो जरा, बताओ सारे कि कोई गिर गया है और उसको हम कैसे उठाएंगे? पहले खुद झुकना पड़ेगा, तब उसको उठाएंगे हम। बिना झुके हम उसको उठा नहीं सकते। इसीलिए हमें चाहे दूर होंगे, देखो बाबा जो बता रहा है ना, हमें एक एक प्रेरणा हमें बाबा दे रहा है कि झुक कर के जब हम किसी को उठा सकते हैं, तो अगर हम अपने परिवार में रहते हैं ना, तो बच्चे झुकना सीखो। ईगो मत, जब अहंकार आता है ना, वो कुछ अच्छा काम नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होगा ना, जो झुकना नहीं जानेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। तो बाबा हमें सारी शक्ति में यही तो बताते हैं। सहन शक्ति बाबा कहते हैं, सहन शक्ति, सहन करने वाला शहनशाह बनता है। कैसी कैसी बाबा बातें बताते हैं। बाबा तो ये कहते हैं आप एग्जाम्पल बनो, आपका चेहरा, आपका चलन, आप ऐसे बनो, ऐसी मूर्त बनो। आप देखो मंदिर में जाकर, अब राम का मंदिर देखो, मूर्ति बना, कितने सारे लोग, वो कितने करोड़ों लोग जाते ना, चाहे कोई राक्षस प्रवृत्ति का कुछ भी हो, एक बार मंदिर में जाकर उसका भी मस्तक झुक जाता है। अरे वो तो पत्थर की मूर्ति है और तुम तो जीती जागती देवता बैठे हो। बाबा कहते जब तुम चेतन में हो, आप असली देवता तब हो जब आप कहीं से गुजर रहे हो। आपका चलना, आपका उठना बैठना बोलना, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपके मुख से जो भी निकले वो महावाक्य निकले। किसी को आप समझा रहे हो तो तीर की तरह लगे। वो कब लगेगा? जब हम एक तो श्रीमत का पालन करेंगे, तो बाबा से योग लगाएंगे, तब लगेगा। तभी वो कवच मिलेगा हमें कि कोई बेंध ही नहीं सकता। फिर निडर हो जाएंगे हम, कोई टेंशन नहीं ना, मौत की टेंशन। अरे मौत को तो हमने समझा ही नहीं। बाबा ने कहा था एक बार, मैंने क्लास में आपको बताया था कि आत्मा जब कर्मातीत अवस्था को पाती है तो प्रकृति के 8 बंधनों से मुक्त हो जाती है।
क्लास में उस वाली क्लास में कराया था आपको, उस कमरे में आप याद रखा करो। जब याद होगा ना हमें तो बार बार चिंतन किया करो उनका, जो बाबा कह रहा है ना, इन बातों का अगर हम चिंतन करेंगे। अब आप विचार करो, जैसे आप बैठे हो कि बाबा ने मुरली में चला था, कर्मातीत अवस्था कैसे आती है, हाँ आत्मा कैसे मुक्त होती है, कौन से ऐसे बंधन है, वो 8 बंधन है। हाँ, अपना उन पर मंथन करो। जब हम मंथन करेंगे तो यहाँ रुकेगी वो बाबा का ज्ञान, यहाँ रुकेगा और जो पूरा कचरा होगा सब बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे हमने चिंतन करना है, उस कवच को धारण करना है। कवच कैसे मिलेगा? जब हम बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे। अब टाइम भी देख लेना कितना हो गया। कोई बात नहीं, टाइम अगर 12:30 आए हुए हैं। कोई बात नहीं। अच्छा जान में कोई देरी नहीं। थोड़ा विचार और करते हैं। तो ऐसा कवच हमने लेना है। बाबा का ऐसा कवच विचार करने की बात है कि क्या हम वो कवच ले सकते हैं। बस करना कुछ नहीं है, आप 5 भी काम करो ना हर रोज, ये आज गांठ बांध लो पक्का कि बाबा की श्रीमत के अकॉर्डिंग 5 काम मैंने 5 पुण्य करके सोना है। चाहे मेरा खाना छूट जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आपकी तबीयत खराब है, आप यहाँ तक नहीं आ सकते, तब भी आप 5 काम कर सकते हो। तो आपका क्या होगा, सेविंग हो जाएगी। आप खा भी रहे हो, अपना जो अच्छे कर्मों का जो फल मिल रहा है वो भोग रहे हो। और फिर लेकिन जब हमारा अच्छा समय आता है ना, आप देखना जब हमारा समय अच्छा आता है तो आप विचार करो कि हमारे पुण्य खर्च हो रहे हैं। जो हमने पुण्य किए थे वो खर्च हो रहे हैं, तब भी हमें पुण्य चाहिए सेविंग के लिए। ये थोड़ा कि हम ताज़ा खाएं, कमाते रहे और खाते रहे, कुछ बचे ही ना, ऐसा भी नहीं करना। हम 5 पुण्य अगर करते रहेंगे डेली तो हम खा भी लेंगे और हमारा बचत भी होती रहेगी। तो 5 पुण्य क्या है आपके, जो बाबा की श्रीमत है ना, वो 5 काम कर दो जो बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा कि खाना शुद्ध खाओ, बाबा की श्रीमत, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको माया भी आएगी, ये बता दो आपको, आपने कहीं जाना है और हम क्या करते हैं, बाबा की एक भी श्रीमत का पालन नहीं करते। एक भी आप देख लो, कोई ईमानदारी से हाथ उठा के बता दो कि मैं बाबा की श्रीमत का पालन ये करती हूँ। बाबा ने कहा कि बच्चे शुद्ध खाना खाओ, अपने हाथ का खाओ, बाबा ने कहा ना। तो हम क्या करते हैं, हम कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में, बाबा आप तो ऊपर बैठे बैठे बोलते रहते हो, अब जब आप रहोगे ना इनके बीच में, आप रिश्तेदारी में जाओगे तो कोई क्या कहेगा हमें, फिर हम अपनी मद मत मिक्स करते हैं, तो फिर उसका फल हमें नहीं मिलेगा, वो कवच नहीं बनेगा, दुआएं नहीं मिलेंगी। अगर आपने दृढ़ संकल्प से कर लिया कि बाबा कुछ भी हो जाए मैं तो अपना खाना खाऊंगी, आपने जो कहा है उसका पालन करूंगी। आप कहीं जा रहे हो अपना बना के लेके जाओ, या उधर बनाओ, कोई कहता है तो कहता रहे। आपको 1 बार कहेगा, 2 बार कहेगा, फिर आपकी रिस्पेक्ट करेगी दुनिया। अरे ये वचन के पक्के हैं भाई, ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसे नहीं करते। अगर आपने खा लिया कहते रहे ढोंगी है, तो ढोंगी है, 2 दिन कहते हम नहीं खाते और फिर खा लेते। जो दृढ़ संकल्पी होता है ना, फल उसको मिलता है। हम तो बाबा के बच्चे। आप वैसे इतिहास उठा के देखो, जिसने भी दृढ़ संकल्प किया ना उसको ही ताकत मिली है। आप भीष्म पितामह को देखो, पूरी जिंदगी उसने व्रत लिया था तो कितना पावरफुल बना वो, इच्छा मृत्यु का वरदान उसको मिला। भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना, ऐसे कहते हैं कि जो भगवान के ऊपर अपना समर्पित कर देता है ना, बाबा उसका अपमान नहीं होने देता। एक ऐसी घटना भी आपको मैं सही सुनाती हूँ, ये ऐतिहासिक घटना है। कहते किसी को ना कोई बच्चे नहीं होते थे, तो बाबा भक्ति मार्ग में भी करता है, सहायता करता है, सब कुछ करता है, करने वाला वही है। चाहे वो भक्ति मार्ग का पार्ट है बाबा का, चाहे ज्ञान मार्ग का पार्ट है, करता तो वही है सब कुछ। तो बड़ी उन्होंने कोशिश करी, सब डॉक्टरों को दिखाया, वो 50-55 साल के हो गए। और एक बार क्या हुआ कि किसी गली में ऐसे ना कोई संत जा रहे थे और ऐसे ना वो आवाजें लगा रहे थे, अरे कोई भूखे को भोजन कराएगा, कोई मुझे भोजन कराएगा ना, तो अगर 1 रोटी खिलाएगा तो 1 बच्चा होगा, 1 बेटा होगा, अगर 2 खिलाएगा तो 2 होगा। अब उसने सोचा कि होना जाना तो कुछ है नहीं, सारी उम्र तो चली गई, चलो रोटी खिला देती हूँ इसको। उसने कहा बाबा आज मैं खाना खिलाती हूँ। बड़े प्यार से उसने खाना बनाया और खिलाया। उसने 4 रोटी खाई, उसने उसको आशीर्वाद दिया
कि बच्चा आपको ना 4 पुत्र होंगे। और उसने उस समय की बात है जब ये नारद मुनि चक्कर लगाते थे दुनिया में। नारद मुनि जैसे जोशी ने उसको ये कहा था कि आपके तो नसीब में 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है, आपको इस जन्म की तो छोड़ो, आपको तो आगे भी नहीं हो सकती संतान, आपका योग ही नहीं बन रहा। तो वो निराश हो चुकी थी, तो उसने वैसे खाना खिला दिया और उस संत ने कहा कि आपको 4 पुत्र होंगे। अब देखते ही देखते 1 साल के अंदर वो प्रेग्नेंट हो गई, एक लड़का हो गया, दूसरे साल 1.5 साल बाद दूसरा हुआ, यानी कि 5 साल बाद 5.5 साल में उसको 4 बच्चे हुए, कोई इतना कोई इतना कोई इतना ऐसे। 5 साल के बाद जब नारद मुनि दोबारा से आए राउंड पर, तो उसके तो घर का ही नक्शा बदला हुआ है, कोई इतना बच्चा कोई इतना, चहल पहल ऐसे हो रही है। नारद मुनि ने देखा तो वो दौड़ के आई और उसके पैरों पर गिर पड़ी। कहते बच्चे किसके हैं? सो गुस्सा आया नारद मुनि को, कहते महाराज आपके ही हैं, आपके आशीर्वाद से हुए हैं। नारद मुनि ने तो एक शब्द नहीं बोला, चुपचाप छोड़ के उनको सबको वापिस चल पड़ा। कहता है उसको मैं देखता हूँ, जितना वो ऊपर से काला है इतना अंदर से ही काला है। वो किसी भी झूठ बोलता है। उसने कहा था इसको तो 7 जन्म तक योग ही नहीं है बच्चे का, तो कैसे बच्चे हो गए। अब कृष्ण ने भी देखा कि वो आ रहा है नारद मुनि गुस्से में, अब उसने भी ड्रामा करना शुरू कर दिया। उसके आने से पहले उसने कहा अरे कृष्ण मुझे तो पेट में दर्द है, मरा मैं तो, मेरी जान निकली जा रही है और ऐसे मुझे तो बड़ा पेन हो रहा है। उसने कहा फिर कैसे ठीक होगा? कहता है 1 कटोरा खून चाहिए मुझे, जल्दी से लेके आ। अब नारद मुनि ने कटोरा हाथ में उठाया और सबको कह रहा है कि भगवान को पेट में दर्द है, 1 कटोरा खून दे दो, खून दे दो। कोई सोचता है पागल हो रहा है, भगवान को पेट में दर्द होता है, इधर दिमाग चालू हो गया इसका। तो नारद मुनि का किसी ने विश्वास किया, किसी ने नहीं किया। अब वो जो संत जिसने वो वचन दिया था, कहा इधर आ, क्या हुआ भगवान को? कहते उसको तो पेट दर्द हो रहा है। कहते क्या चाहिए? कटोरा क्यों उठा रखा है तूने? कहते 1 कटोरा खून चाहिए। एक बाजू काटी और खून का कटोरा भर के कहा जल्दी से चला जा, भगवान को दर्द कष्ट नहीं होना चाहिए, और चाहिए तो और ले जाना। अब उसको दे दिया, अब उसने पिया और फिर ड्रामा सा किया कि हाँ कुछ चैन पड़ा है, लेकिन 1 कटोरा और लेके आ नारद मुनि, तो बड़ा अच्छा लेके आए। अब दोबारा फिर भागा नारद मुनि, फिर किसी ने नहीं दिया। फिर उसी संत ने कहा कि क्या चाहिए? कहते 1 कटोरा और चाहिए। दूसरी बाजू और काट दी, कहते ये लो लेके आओ भगवान को। अब जब दोनों कटोरे पिए, कहते हाँ अब चैन हुआ। और इतने तब तक उसका गुस्सा शांत हो गया। अब उसने कहा कि नारद मुनि कैसे आना हुआ? आप तो बड़े झूठे हो। कहते क्यों? कहते आपने तो कहा था उसको बच्चे हो ही नहीं सकते, आप कैसे हो गए? कहते ये मैंने नहीं दिए, कहते ये संत ने दिए हैं, जिसने अपना सब कुछ, जिसने हाथ काट करके मुझे दे दिया। कहते मैं अपना अपमान सहन कर लूंगा लेकिन अपने भक्त का नहीं करूंगा। इसलिए कहते बाबा उसकी गारंटी लेता है जो बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं, उन बच्चों पर बाबा आंच नहीं आने देगा, ये गारंटी है बाबा की। लेकिन हम वैसा पात्र बने तो सही। देखो माया तो आएगी, माया आएगी, पेपर लेगी। अब आप ये देखो लौकिक में पेपर किसका होता है? जो पढ़ता है। परीक्षा भी तो उसी को देनी पड़ती है ना, और अगली क्लास में वही होता है। अब कई ऐसे कहते हैं कि जब से मैं ब्रह्मा कुमारी में आने, मेरी तो बाबा तूने मेरे तो दुखी पीछा नहीं छोड़ रहे, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ पीछे। और ये जो नहीं करते ना, जो ज्ञान में नहीं है, वो ऐश आराम से रहते हैं। ऐसे भी बाबा को कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे डिग्री उसी को मिलती है जो पढ़ता है, पेपर उसी के होते हैं जो पढ़ता है। जो पढ़ेगा ही नहीं, जो वैसे ही करेगा तो क्या पेपर होगा? कहता है तुम तो विश्व के मालिक बनोगे, ऐसे ही थोड़ा बन जाओगे। देखूंगा तो सही कि ये हाथ कितने मजबूत है, ये माइंड कितना मजबूत है, ये कैसे मजबूत, ऐसे कमजोर हाथों में कैसे सौंप दूंगा मैं दुनिया की बागडोर। मैं तो तुम्हें महावीर बनाता हूँ। ऐसे जब बाबा की परीक्षाएं शुरू, कभी मत घबराओ। आप सोचो कि बाबा में महावीर बनाए, जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतनी बड़ी डिग्री मिलेगी। ये पक्का विचार करो मन में, आज ये पक्की गांठ बांध लो। आज से हमारा जीवन जो है ना, हम एक तो गिरे हुए को उठाएंगे। कभी अहंकार, चाहे वो हमारा अपना हो, घर में हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, झुकना सीखो। झुकते वही है जिसमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। सबसे पहला झुकना सीखो। झुककर ही उठाया जाता है, झुककर ही कुछ लेते हैं।
बाबा हमें ये सिखाता है। ये शक्तियाँ सारी बाबा देता है। जब शक्तियाँ बाबा ने सब खजानों के मालिक बना दी, बाबा कहते हैं उनका प्रयोग तो करो। जो चीज आपके पास है उसका यूज करो। अगर यूज नहीं करोगे तो कोई काम की नहीं। समझ आ रही है ना बातें? आपने देखा कि कैसे दुनियावी संबंध हमारे सामने पूरी झांकी आपके सामने रखी है मैंने। बस ये विचार करो आप कि इतना बड़ा ज्ञान, इतना बाबा ने कैसा ज्ञान हमें दिया है। सब कुछ तो बाबा ने उलेट दिया। कर्म की गति बाबा ने बता दी, ये सृष्टि चक्कर है ये बता दिया, तुम क्या हो, आत्मा का परमात्मा का जाओ, सब कुछ दे दिया। ड्रामा क्या है, भूत भविष्य, सब कुछ तीनों कालों का ज्ञान हमें करा दिया। सारा पेपर बाबा ने वो कर दिया, लीक कर दिया कि बच्चे लास्ट में ये वाला पेपर होगा, ऐसा करो, नष्टो मोहा बनो। बाबा ने कोई भी जिम्मेदारी छोड़ने के लिए नहीं बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं उनका सहयोग करो। आपके जो घर में ना जितनी आत्माएं, आप सोचिए बाबा की आत्माएं, चाहे वो बहू है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो पोता, कोई भी है, इस आत्मा का हम सहयोग कर रहे हैं। अगर मेरा मेरा कहोगे, मेरा मेरा, तो वो दुख का कारण है। बाबा कहते हैं मोह ना करो, स्नेह करो। ये पांचों विकार भी हमारे मददगार हो सकते हैं। अगर इनका दूसरा रूप हम यूज करेंगे ना तो ये हमारी मदद करेंगे। पांचों तत्व हमारी मदद करेंगे। लेकिन वो कब करेंगे? जब उनको अपना मित्र बनाएंगे, उनका हम शुक्रिया करेंगे। जल देवता का शुक्रिया करो हर रोज। आप धरती माँ का शुक्रिया करो, सब कुछ हमें देती है। आप अग्नि देवता का शुक्रिया करो, सबका शुक्रिया करो। आपका 1 घंटा योग में ऐसे ही बीत जाएगा। पांचों स्वरूपों का अध्ययन करो कि हमारे कैसे कैसे रूप बाबा ने बता रखे हैं। फिर पांचों तत्वों का शुक्रिया करो, बाबा का शुक्रिया करो, पांचों विकारों का भी करो कि मेरे साथी बने ये। आप जो आपका क्रोध है ना, वो आपका सहयोग भी दे सकता है और आपको गिरा भी सकता है। उसमें से निकालो अच्छी चीजें। तो बाबा ने कहा तब कवच मिलेगा जब आप मेरे कहने के अनुसार आप ये पक्का निश्चय करो कि जितना हम कर सकते हैं, इतना तो सभी कर सकते हैं, कि बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है ना, वो 5 काम डेली कर दो। वो पुण्य के काम है। फिर आपके पुण्य की पूंजी जमा होगी। आपका कोई बुरा समय चल रहा है तो सोचो तब भी हमें पुण्य की जरूरत है। जब आप पुण्य करोगे तो उस पुण्य कर्म के प्रभाव से ही आपका जो बुरा समय है वो निकल जाएगा। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है तो आपके पुण्य खर्च हो रहे, तब भी पुण्य चाहिए हमें। समझ आ रही नहीं? विचार करके देखो। तो इसलिए बाबा ने का जो श्रीमत है बाबा की, कि हर रोज आपने 5 पुण्य करने। 5 पुण्य के अमृत वेला करो, बहुत बड़ा भारी पुण्य है। बाबा ने कहा किसी का सहयोग करो, वो भी पुण्य का कार्य है। तो जितने बाबा ने जो श्रीमत दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप काम करो, वो आपका हर कार्य पुण्यकारी है। अगर विकारों के अधीन होके करोगे तो वो पाप कर्म है। ठीक है? तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम Pwede pa. Matang